प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्मों को आज लॉन्च किया। लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्नत और आधुनिक कृषि करने वाले किसानों से बातचीत की। आईसीएआर की तरफ से विकसित बीज की इन किस्मों से किसानों को कम लागत पर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को और क्या कुछ फायदे होंगे, देखते हैं हमारे सहयोगी धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विकसित 109 किस्में कुल 61 फसलों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों में सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत पर ज्यादा आमदनी देगी, साथ ही पानी और खाद की खपत में भी कमी आएगी। बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई। तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बातचीत में पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। नई किस्मों को कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बताया। पीएम ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में लोगों का रुझान मिलेट्स की तरफ बढ़ा है, जो पौष्टिक है, लागत भी कम आएगी। पीएम ने जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों के जिक्र के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सराहना की। मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल तरीकों पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने से कुपोषण को मिटाने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी करने पर किसानों ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद किसानों ने कहा कि आईसीएआर की तरफ से अनुसंधान किए गए इन बीजों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। नई पद्धति को हमें अपनाना चाहिए जरूर। जैसे हम समाज में जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मोटा अनाज हम मान लीजिए, हम बाजरा उगाते हैं, जवार उगाते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स आप बना के लोगों को दीजिए, उनको एक ऑप्शन दीजिए। कई लोग कैंटीन में जा रहे हैं, उनको समोसा एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वहीं पे एक उनको मोटे अनाज की इडली दीजिए, डोसा दीजिए, एक ऑप्शन के साथ उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस 2017 से कार्य चल रहा है, श्री अन्न पे बातें हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सामान मिल नहीं रहा है। रो फॉर्म के अलावा उनको प्रोसेस करके भी हमें देना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि वैज्ञानिकों का। उन्होंने इतनी अच्छी किस्म हमें दी, जैसे बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई। तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। और जानकर हमें अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा कि उन्हें हमसे ज्यादा किसानी के बारे में पता था। आज ऐसी ग्राउंड रियलिटी पे मिलके जो महसूस किया, वाकई में वो किसानों की आय दुगनी करने की और साथ में पूरे देश भर की जितनी जनसंख्या है हमारी, उसको पौष्टिक आहार का मतलब खिलाने की बातें कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है भी हमारे भारत में मोटा अनाज, जिसको मिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग खाते थे उसमें ताकत थी।
उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। और वो सोच रहे हैं भी इससे जलवायु के अनुकूल जो वैरायटीज आ रही हैं, जिससे फार्मरों की आमदन तो बढ़े, साथ में हमारे पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, जिससे बीमारी कम हो। जो हमारी आईसीआर में नई वैरायटियां यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, तो ये क्या है, हमारी कम समय की हैं, जो हमारी 70 दिन में तैयार हो रही हैं। तो जैसे ही हमारा मई जून में इनकी जो है नर्सरी गिर जाती है, तो क्या है कि हमारी कटाई 70 दिन में हो जाएगी। तो जब मौसम में परिवर्तन होगा तो उससे पहले ये फसल हमारी घर पे आ जाती है। फिर दूसरी बात, मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी, तो वहाँ पे हमारी किसान की आय बढ़ रही है। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं और कैंसर के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। तो ये बीच में हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। जिस तरह से हम पहले अपने खेतों में कर भी रहे हैं और पराली प्रबंधन करके भी हम अपनी लागत को कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया सभी किसानों को, और सबका फीडबैक भी लिया कि आप क्या क्या और चीजें चाहते हैं कि जिससे कि किसानों का फायदा हो, और एक मैसेज भी दिया भी आप नई टेक्नोलॉजीज को अपना के, नई वैरायटीज को अपना के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो।